हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, या खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, पीड़ित है, इन पहचान में से कोई एक पहचान हो तथा समय के साथ से शब्द हो तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं, और जो हमारा टाइम है दो प्रकार का टाइम होता है, डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम, यानी निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर नेगेटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर लिखा है आपके लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हैज या हैव लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद नॉट, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं, फिर सिंस या फोर, टाइम के अनुसार अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस या फोर लिखते हैं, इसके बाद टाइम लिखते हैं और इसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे हमने यहां पे एक सेंटेंस लिया, वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा है। वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब इसकी हमें अंग्रेजी बनाना है। तो किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हम दो चीजों को ढूंढते हैं। पहली चीज टेंस कौन सा है, दूसरी चीज टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, वाक्य के पीछे देखते हैं, वाक्य के पीछे लिखा है रहा है, तो रहा है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है। और उसमें एक चीज और है, समय के साथ से शब्द होना चाहिए। तो यहां पर समय है, सुबह, समय को ढूंढेंगे तो समय मिला हमें सुबह, और समय के पीछे क्या लिखा है, से। ठीक है, रहा है और समय के साथ से शब्द है, ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है। अब सेंटेंस कौन सा है, तो इस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा है, पूर्ण विराम चिन्ह लगा है, और यदि किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा हो तो या तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है। और नेगेटिव के लिए वाक्य में नहीं लिखा होना चाहिए, तो यहां पर क्या लिखा है, नहीं, इसलिए हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर में जो कुछ दिया है वो हम सेंटेंस में ढूंढते हैं। हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें अदर वर्ड चाहिए और हमें टाइम चाहिए। इन चीजों को हम सेंटेंस में ढूंढते हैं। तो यहां देखिए, यहां पे लिखा है रहा है, रहा है के पहले का कर, तो पढ़ाई कर, और कर को ना लगाकर पढ़ेंगे, पढ़ाई करना हमारी वर्ब है, यानी वर्ब क्या मिली हमें, पढ़ाई करना। ठीक है, इसके बाद कौन कर रहा है पढ़ाई, वह है, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया, जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट होता है। सुबह समय है, अब समय कौन सा है, डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेफिनिट इंडेफिनिट समय क्या होता है। जो सुबह है, सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि, ये सभी निश्चित समय होते हैं। तो हमारा समय जो है वो डेफिनिट टाइम है, निश्चित समय है। पढ़ाई करना यहाँ वर्ब है और पहचान है रहा है, इसके अलावा और कुछ हमें नहीं मिला। तो अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में लिखा है सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, वह, और वह पुरुष है, कर रहा है, इसलिए ही यूज करेंगे। इसके बाद हैज या हैव में से कोई एक, हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, ही हैज। इसके बाद लिखते हैं नॉट, इसके बाद लिखते हैं बीन। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन है, और दो खंड में हेल्पिंग वर्ब हो तो नॉट बीच में लिखा जाता है, इसलिए हैज बीन के बीच में क्या लिखा है, नॉट लिखा हुआ है। इसके बाद लिखते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है पढ़ाई करना, और पढ़ाई करना स्टडी मींस, और स्टडी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, स्टडी। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में कहीं पर भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला। अदर वर्ड, इस सेंटेंस में हमें अदर वर्ड भी नहीं मिला। इसके बाद लिखते हैं सिंस या फोर, तो सिंस या फोर लिखने के पहले हम समय को देखते हैं। समय है सुबह, और सुबह निश्चित समय है, इसलिए हम क्या लिखते हैं यहां पर, सिंस लिखते हैं, सिंस। इसके बाद लिखना है टाइम, टाइम है सुबह, और सुबह को लिखते हैं मॉर्निंग, क्या लिखते हैं, मॉर्निंग, और इसके बाद लगाते हैं फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई है। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, राम और मोहन, राम और मोहन 3 घंटे से, राम और मोहन
3 घंटे से घर नहीं आ रहे हैं, इस सेंटेंस में देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान है। तो यहां लिखा है रहे हैं, रहे हैं पहचान है, और समय लिखा है 3 घंटे, और समय के साथ से शब्द है, टाइम क्या है 3 घंटे। तो 3 घंटे समय के साथ से शब्द है, अंत में रहे हैं हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान। और इसमें नहीं भी लिखा हुआ है, इसलिए हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। रहे के पहले लिखा आ, तो आ में ना लगा कर पढ़ेंगे आना, आना हमारी वर्ब है। कौन आ रहा, राम और मोहन, जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट, इसलिए राम और मोहन आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब बचा है घर। घर क्या है, घर स्थान है, तो स्थान और समय अदर वर्ड माने जाते हैं। तो यहां पर घर स्थान है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, अदर वर्ड। हमें ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं मिला। ठीक है, अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राम और मोहन, यानी कि राम एंड मोहन। किसी का नाम लिखते हैं तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। इसके बाद हैज या हैव। अब यहां पर दो लोगों की बात हो रही है, यानी दो सब्जेक्ट हैं, बहुवचन सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव। इसके बाद नॉट लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं बीन, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है आना, आना, कम, कम का आईएनजी फॉर्म होता है कमिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ नहीं है। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है घर, घर को लिखते हैं होम या दी होम, या कमिंग टू होम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कमिंग द होम। इसके बाद सिंस या फोर, तो हमारा समय है 3 घंटे, और घंटे की संख्या बताई गई है, इसलिए समय अनिश्चित है, तो हम क्या लिखते हैं 4, 3 घंटे, 3 आवर्स। तो सिंस 4 के बाद क्या लिखते हैं टाइम, तो हमारा टाइम हो गया 3 आवर्स। इसके बाद लिखते हैं फुल स्टॉप। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बना राम एंड मोहन हैव नॉट बीन कमिंग द होम फॉर 3 आवर्स। अगला सेंटेंस लेते हैं, मोहन 3 दिनों से दवाई नहीं खा रहा है। मोहन 3 दिनों से दवाई नहीं खा रहा है। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान है समय के साथ से शब्द, समय है 3 दिन, समय के साथ से शब्द, अंत में रहा है, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। रहा है कि पहले लिखा है खा, तो खा को ना लगा कर पढ़ेंगे, खाना हमारी वर्ब है। इसके बाद कौन खा रहा है, मोहन, तो मोहन जो व्यक्ति काम करे वो सब्जेक्ट, इसलिए मोहन खा रहा है, इसलिए मोहन सब्जेक्ट। क्या खा रहा, दवाई, तो दवाई ऑब्जेक्ट है क्योंकि दवाई वस्तु का नाम है, और नहीं यहां पर नॉट है। अब यहां पर सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं मिला, जो नहीं मिला उसे नहीं लिखना है। स्ट्रक्चर को देखते हैं, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मोहन, तो सबसे पहले लिखते हैं मोहन। अब मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज। इसके बाद लिखते हैं नॉट, इसके बाद लिखते हैं बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म खाना। अब दवा खाने के लिए, दवाई को खाने के लिए ईट का प्रयोग नहीं करते हैं, टेक का यूज करते हैं, तो यहां पर टेक लिखेंगे, टेक का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, टेकिंग। मोहन हैज नॉट बीन टेकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दवाई, द मेडिसिन, द मेडिसिन, मेडिसिन मीन्स दवाई। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड हमें सेंटेंस में नहीं मिला। इसके बाद सिंस या फोर, तो समय को देखकर सिंस या फोर लगाया जाता है। समय है 3 दिन, और जो कि अनिश्चित समय है, इसलिए क्या लिखेंगे 4, 3 दिन समय, समय आपका टाइम जो है वो है 3 डेज। इसके बाद हम एक सेंटेंस और लेते हैं, पिताजी सोमवार से बगीचे में नहीं बैठे हैं। पिताजी सोमवार से बगीचे में नहीं बैठे हैं। इस सेंटेंस में खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है वाली हमारी पहचान है। तो यहां पे क्या लिखा है, बैठे हैं, तो बैठे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, लेकिन समय दिया है सोमवार, और समय के साथ से शब्द है, तो समय के साथ से शब्द और बैठे हैं, जो हमारी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यहां पर बैठना ही वर्ब है, तो पहचान और वर्ब दोनों एक ही है, बैठना। बगीचा स्थान है, इसलिए अदर वर्ड लिखेंगे, और पिताजी सब्जेक्ट है, और जो हमारा समय है वो दिन का नाम है सोमवार, तो समय कैसा है, डेफिनेट समय है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पिताजी, द फादर। इसके बाद हैज या है, फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज। इसके बाद लिखते हैं नॉट,
इसके बाद लिखते हैं बीन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है बैठना, सिट मीन्स बैठना, सिट का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? सिटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है बगीचे में, इन द गार्डन। इसके बाद सिंस या फोर, तो समय आपका निश्चित है, सोमवार डेफिनेट टाइम है, इसलिए क्या लिखेंगे? सिंस। इसके बाद टाइम, टाइम क्या है? सोमवार, मंडे। और दिन का नाम जब भी लिखते हैं, महीने का नाम लिखते हैं, तो पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं। और इसके बाद क्या लिखेंगे? फुल स्टॉप। द फादर हैज नॉट बीन सिटिंग इन द गार्डन सिंस मंडे। तो इस प्रकार से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।